मॉनसून आज फिर आगे बढ़ा। 13 मई को बंगाल की खाड़ी पर पहुंचा था, 14 मई को प्रगति नहीं हुई, लेकिन उम्मीद के अनुसार, जैसा कि अनुमान था कि 3-4 दिनों में ये काफ़ी आगे निकल जाएगा बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में भी प्रगति होगी। तो आज 15 मई को तीसरे दिन आज फिर मॉनसून प्रगति कर रहा है और यहाँ पर पहुंचा है। आप देख सकते हैं श्रीलंका की सीमाओं को टच कर लिया है मॉनसून ने, जहां पर आमतौर पर 22 मई के 25 मई के बीच पहुंचता है, 22 से 25 मई के बीच में, और 26 मई को श्रीलंका के मध्य तक पहुंचता है। और जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही श्रीलंका को पार कर जाएगा और भारत भी बहुत दूर मॉनसून से नहीं रहेगा। इस बार ऐसा लग रहा है कि सामान्य समय से बहुत पहले भारत के कई राज्यों को कवर करने वाला है मॉनसून, जिसमें मध्य भारत और पूर्वी भारत तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्य शामिल होंगे। उत्तर में पहुंचने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसकी दो वजहें हैं। दोनों तरफ, बंगाल की खाड़ी पर और अरब सागर, दोनों तरफ सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं। जीएफएस ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम और ईसीएमडब्ल्यूएफ का जो फोरकास्ट मॉडल है, दोनों के अनुसार सिस्टम बन रहे हैं। लेकिन ईसीएमडब्ल्यूएफ का जो लॉन्ग टर्म का पूर्वानुमान है वो अपेक्षाकृत कम सटीक होता है जी.एफ.एस का ज़्यादा। यहाँ पर मैं आपको विंड मैप दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अरब सागर पर 2 किलोमीटर की हाइट पर ये हवा का चार्ट है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर। लेकिन दोस्तों जीएफएस के अनुसार यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं बन रहा है और ये दोनों जो परिदृश्य आप देख रहे हैं ये मई के एंड का है, 28, 29, 30 मई के आसपास का। अगर ये दोनों सिस्टम बनते हैं तो निश्चित तौर पर मानसूनी हवाएं ताबड़तोड़ पूरे भारत को कवर करेंगी और कई राज्यों पर मानसून पहुंच जाएगा। और निश्चित तौर पर मानसून के पहुंचने का एक क्राइटेरिया है, मापदंड है, खासतौर पर केरल में पहुंचने का सबसे ज़्यादा उसमें मापदंड है, जिसमें हवा की लगातार पश्चिमी दिशा की हवा एक सर्टेन स्पीड और सर्टेन हाइट पर चलनी चाहिए लगातार। साथ में आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का कम हो जाना ये ज़रूरी है। 14 लोकेशंस हैं केरल और आसपास के भागों पर, लक्षद्वीप का कुछ हिस्सा, साथ ही दक्षिणी तटीय कर्नाटक का कुछ हिस्सा, जहां पर 14 जो लोकेशन है उन जगहों पर लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश, वो भी 60% एरिया में होती है, तो भी एक क्राइटेरिया है। लगातार घने बादल छाए रहना, तो इन सब क्राइटेरिया के बाद यहाँ पर मानसून के पहुँचने की घोषणा होती है। लेकिन बाकी जगहों पर पहुँचने की घोषणा के लिए कुछ ही पैरामीटर को ध्यान में रखा जाता है। तो जल्दी ही देश के कई राज्यों को मानसून कवर कर सकता है और ये सिस्टम साइक्लोन बनेंगे, लो प्रेशर बनेंगे, डिप्रेशन बनेंगे या डीप डिप्रेशन, इनका क्या इम्पैक्ट होगा भारत के अलग अलग राज्यों पर, इसके बारे में अगले वीडियोस में ज़रूर हम बात करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस मानसून के प्रोग्रेस के बारे में बताना चाहता हूं और टेम्परेचर किस तरह से देश में बढ़ गया है। इन सिस्टमों के बनने से पहले, इन सिस्टमों के आगे आने से पहले, उत्तर पश्चिम भारत में बरसात शुरू होने से पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ और उत्तरी क्षेत्र, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान बढ़ रहा है और मई के एंड तक कई राज्यों में कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर भयंकर गर्मी देखने को मिलेगी। तो सावधानी का समय आ गया है, सावधान रहने का समय आ गया है। एक बार फिर से जो राहत बीच में मिली थी हमें मई के शुरुआती समय में, वो फिर से अब वापस लौट रही है और गर्मी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में आज का तापमान है, ये दिन भर का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा गंगानगर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में 45.8 डिग्री, 46 डिग्री के रेंज पर पहुंचने लगा है। प्री मॉनसून से पहले की जो सिचुएशन थी उस पर हम फिर से आ गए हैं। बांदा उत्तर प्रदेश में 45.4, जैसलमेर में 44.9, बीकानेर में 44.8, प्रयागराज 44.4 और 44.2 रहा है बाड़मेर में। चुरू में आप देख सकते हैं तापमान 44.1 रहा, 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा खजुराहो और वाराणसी में। आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्वी एमपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भयंकर गर्मी है। और 43.3 रहा डाल्टनगंज झारखंड में, फुर्सतगंज में उत्तर प्रदेश में 43.2 और 43.1 डिग्री सेल्सियस गया बिहार में रहा। तो सभी जगहों पर तापमान बढ़ गया है। 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है ग्वालियर और राजनांदगांव में, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भयंकर गर्मी। झांसी में तापमान 42.8 रहा और 42.7 रहा नौगांव और पिलानी में। कोटा में 42.6, इतना ही तापमान फलौदी में रहा। गाजीपुर में तापमान उत्तर प्रदेश में 42.5 रिकॉर्ड किया गया। तो भयंकर गर्मी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के तापमान अभी फिलहाल इस रेंज में नहीं आए हैं 20 शहरों में जहां पर 42 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंचा। लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं और महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर गर्मी बढ़ गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अगले 15-20 दिन के दौरान, यानी कि 30 मई के आसपास तक भारत में किस तरह की बारिश दिख रही है। अगर हम
जिन सिस्टमों का जिक्र मैंने किया, अगर उसको कंसीडर करते हैं तो ये जो आप डार्क मैप देख रहे हैं ये हैवीएस्ट रेन वाले रीजन है। हैवीएस्ट रेन में वेस्टर्न घाट शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र का पूरा कोंकण गोवा रीजन इंक्लूडिंग मुंबई और दहानू एंटायर रीजन प्रभावित होगा। थ्रू आउट त्रिवेंद्रम और कोचीन, इन सभी जगहों पर भयंकर बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है अगले 15 दिनों के दौरान, क्योंकि सिस्टम बन रहा है। साथ ही साथ इससे सटे हुए आंतरिक क्षेत्रों में भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तेलंगाना में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। और हो सकता है कि मई एंड आते आते यानी 31 मई और 30-31 मई और 1 जून के आसपास गुजरात में अच्छी बरसात हो जाए। अगर ये सिस्टम बनता है तो उसके डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि वो जिधर जाने वाला होगा उन क्षेत्रों को व्यापक रूप में प्रभावित करेगा। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसात हो सकती है। साथ ही साथ अकेजनल बारिश से प्रभावित होंगे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा बिहार के कुछ हिस्से। उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही 2-3-4 दिनों में ही मौसम बदलना शुरू होगा। धीरे धीरे प्री मानसून की शावर्स शुरू होंगी यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में और कुछ तराई वाले रीजन में। मध्य प्रदेश पर भी राहत मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एमपी, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में और गुजरात के तमाम इलाकों में भयंकर गर्मी का सामना अभी आपको करना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।